Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to solve exercise 8.4 question number 5 chapter number 8 introduction to trigonometry class 10th mathematics. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड है आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो मेन आइडेंटिटीज क्या है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. मेन यही 3 हैं, ठीक है. और साथ में मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है टेन साइन और कॉस का. टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है. ये हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where angles involved are acute angles for which the expressions are defined. मीन्स जो भी यहाँ पे थीटा लिखा होगा ए लिखा होगा वो सब एक्यूट एंगल है. क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ठीक है. वो सब वो ध्यान देने वाली बातें नहीं है. मेन आपको ये प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. मीन्स ये भी आइडेंटिटीज हैं. आइडेंटिटीज का मतलब है यहाँ पे कोई भी एंगल आप रख दोगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा. उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी. ये तो 3 मेन हैं. दीज 3 आर फंडामेंटल. ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज आप बना सकते हैं जिसमें से हमको ये प्रूव करना है. तो इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट क्या देखते हैं. प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अब ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसे प्रूव कैसे करते हैं पहले समझ लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तीनों लर्न हो, इसको डिफरेंट वे में यूज करना आपको आता हो, जो कि मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है ना. किसको इधर ट्रांसपोज कर दें 1 को इधर ला दें तो क्या क्या होगा ये सब आपको करना आना चाहिए. आपस में ट्रांसपोज करना आना चाहिए. उसके बाद ये आपको आना चाहिए. साथ साथ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं. साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, सेक और कॉस रेसिप्रोकल होता है, कॉट एंड टेन रेसिप्रोकल होता है. इतना ही आपको अगर पता है तो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है. उसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्वेश्चंस कैसे प्रूव करेंगे ये ध्यान देना है. पहली बात देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें मेनली क्या मिलेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा और राइट हैंड साइड मिलेगा. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है. जैसे यहाँ पे देख लें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है, इक्वल का साइन. तो प्रूव करने का मतलब होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लो और सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड तक पहुंच जाओ. लेफ्ट हैंड साइड लो, उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, जैसे भी कर सको इन सब फार्मूलों के यूज से, और आपको राइट हैंड साइड तक अगर पहुंच गए इसका मतलब क्या हो गया आपने प्रूव कर दिया. फर्स्ट ये हो गया. सेकेंड ये हो गया आप राइट हैंड साइड से चलो, सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाओ. मीन्स इसको लेके हम सॉल्व करना स्टार्ट करें और इसके इक्वल ला दें तब भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है. लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट जाओ, दोनों करेक्ट हैं. फिर थर्ड क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करिए आप और किसी वैल्यू के इक्वल में पहुंच जाइए. आप यहाँ तक ना पहुँच पाएँ, यहाँ से इसको उठाए सॉल्व करते करते आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. सपोज कर लो किसी वैल्यू तक पहुँच गए एक्स तक, तो क्या करिए यहीं पर छोड़ दीजिए. अब फिर क्या करिए आप राइट हैंड साइड सॉल्व करिए. इसको सॉल्व करते करते आप कहीं ना कहीं यहीं पर पहुंच जाएंगे. तो दोनों को मिला करके भी आपका प्रूव हो जाएगा. बात क्लियर हुई. फर्स्ट वे है लेफ्ट हैंड साइड लें और सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड प्रूव कर दें, या राइट हैंड साइड लेके चलें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दें. अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो एक साइड लें, कोई वैल्यू ला दें सिंप्लीफाई करके, दूसरा साइड लें वही वैल्यू ला दें, तब भी आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. समझ रहे हैं. ऐसे प्रूव करना होता है. सपोज कर लो 2 फ्रेंड हैं, ठीक है. 2 फ्रेंड हैं रोहित एंड विराट. सपोज कर लो ऐसे रोहित एंड विराट, ठीक है. ये यहाँ पर रहते हैं. सपोज कर लो ये रहते हैं प्रयागराज में और ये रहते हैं वाराणसी में, बनारस में रहते हैं, ठीक है. तो इनको जाना है, दोनों को आपस में मिलना है, दोनों के आपस में मिलना है. सपोज करो ये बाइक से दोनों जा रहे हैं, तो ये चलना स्टार्ट करते हैं. इन्होंने कहा मैं आपके पास आऊँगा, तो ये यहाँ से आए, क्या इनके पास पहुँच गए और इनसे मुलाकात कर लिए. एक तरीका ये हो गया.
सेकंड जैसे मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड से जाएं, राइट हैंड साइड पहुंच जाएं। सपोज कर लो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ऐसे हो जाए। या विराट क्या बोले, हम आपसे मिलने चले आते हैं, ये इनके पास चले जाएं, तब भी दोनों में मुलाकात हो जाएगी। राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएं। एक तरीका ये हुआ, ये प्रयाग से है, ये वाराणसी में है, दोनों क्या करें, दोनों जौनपुर में मिल जाएं। दोनों कहाँ पे मिल जाएं, जौनपुर में, ठीक है ना। या कोई और भी कहीं भी मिल सकते हैं, जौनपुर में दोनों मिल जाएं। मीन्स ये यहाँ तक आए, जौनपुर तक आए, ये भी जौनपुर आए और कहीं मिल करके आपस में बातचीत कर लिए। तो एक तरीका ये थर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से चले, लेफ्ट हैंड साइड से चले, यहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड से चले, यहाँ पहुँच गए और दोनों एक स्थान पे आ गए, दोनों में फिर से मुलाकात हुई। तो 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने पे, जो भी आपको बेटर लगे, जैसे आप अच्छे से कर सके वो आप यहाँ पे टेक्निक अपना सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस सिंगल क्वेश्चन में मैं तीनों तरीका दिखा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में जो बेटर होगा केवल मैं एक तरीका करूंगा, एक ही मेथड, बाकी आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं पहले क्या शो करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है ये, कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए अब कहाँ पे जाना है ये भी आपको ध्यान देना है। आपको पहुँचना है 1 प्लस कॉस थीटा से अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो जहाँ पे पहुँचना उसमें भी फोकस रहना चाहिए। अगर आप प्रयागराज से चले जाना है आपको वाराणसी, अगर आप लखनऊ के रूट पे चले गए तो कहाँ से पहुँचेंगे, इस मीन्स कहाँ जाना है उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें कॉस के फॉर्म में लाना है तो क्या करें, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपान हो जाएगा। एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये सब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तभी आप कर सकते हैं। सभी फार्मूले आपके माइंड में रहें। ये हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम है तो आप माइनस कर सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर है, एक मिनट, ये पूरे का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या अलग अलग कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ पहुंच रहे हैं, देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं। नीचे देखिए ऊपर तो 1 माइनस कास आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, नीचे क्या है, भी कास लाना है, तो साइन को कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, साइन को कास में करना है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखें, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस। तो यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है कि ये फार्मूला हम यूज किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लिखना भी होता है जो आप यूज कर रहे हैं। अब देखिए अभी भी हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस लाना है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी, इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी होता है 1 माइनस कॉस थीटा। इसी को आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से एक ऊपर पावर कट जाएगी, क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही क्या था, राइट हैंड साइड। तो हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे, इसको देखते हुए पहुंचे। हमारा डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे जाना है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आ गए थे, फिर यहाँ पे कॉस मिला नहीं,
बट काश में कन्वर्ट कर सकते थे, कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद एक फार्मूला हमको यहाँ पे मिल गया है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसके बाद अप्लाई कर दिए और हमारा फाइनली प्रूव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से चले, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, इसका मतलब प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। एक तरीका तो ये हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से चलें और यहाँ भी पहुँच सकते हैं। उसको भी मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तीनों तरीके से मैं कर रहा हूँ। नाउ लुक, ये इसका सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड। अब क्या करेंगे, अब लोग क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड से चलेंगे और उनको लेफ्ट हैंड साइड पहुंचना है। राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव क्या करना है, कॉसेक और कॉट आ रहा है, कॉसेक एंड कॉट। तो चाहे हम यहीं पे कन्वर्ट कर दें कॉसेक और कॉट में, या कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो मैं यहीं पे कन्वर्ट करने वाला हूँ इसको कॉसेक और कॉट में। देखें ये कॉस कॉट कब बनेगा, अगर देखिए कॉस लिखा है, अगर मैं साइन से डिवाइड लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये कॉट। ये तो होता है टेन थीटा, ये होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है। मीन्स अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये कॉट और कोसेक बन जाएगा। तो यही करने वाले हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। साइन थीटा से ही, क्यों, बिकॉज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तभी कॉट बनता है, इसलिए साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा वी गेट। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। अगर आप कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखा है 3/4 है, तो ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ भी है। तो 1 अपान साइन थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी हम लोग केवल न्यूमरेटर में डिवाइड किए हैं, सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ भी डिवाइड कर दिए, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपान साइन को क्या बोलते हो, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस अपान साइन को क्या बोलते हो, कॉट थीटा, अपॉन 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा, माइनस सॉरी प्लस है, ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। क्या हम लोग पहुंच गए जहाँ जाना था, अभी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ जो प्रूफ में आ रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, मीन्स इसको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पर, न्यूमरेटर में। जब यहाँ करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज प्रूफ में होल स्क्वायर आ रहा है। क्या करेंगे, थोड़ा मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी बैलेंस होगा। ठीक है ना, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, किससे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। माइनस क्यों, माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। अब आगे सॉल्व कर लें। देखें a माइनस बी मीन्स क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर बन गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, होल अपान नीचे क्या बन गया, देखें a प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें अभी क्या हम पहुंच गए हैं, ऊपर तो पहुंच गए हैं, नीचे प्रॉब्लम है। नीचे मतलब ख़त्म करना है, 1 बनना है। अगर ये 1 बन जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या ये 1 होता है, चेक करें यहाँ से। अब आ जाएं थर्ड आइडेंटिटी पे, आ जाएं थर्ड पे। क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दे तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आगे लिखेंगे, या मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1। अपान में 1 क्यों यहाँ मेंशन कर दें, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर आ गया। अपान 1 से डिवाइड करेंगे वही रहेगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। यूज क्या किए हैं लिख देंगे यहाँ पर, क्या यूज किए हैं, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी की हेल्प से इसको 1 लिख दिए और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया सेकेंड मेथड। फर्स्ट में लेफ्ट से राइट आए, सेकंड में राइट से लेफ्ट गए, थर्ड में कहीं बीच पे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बीच में ही कहीं मुलाकात कर लेंगे। ठीक है, ये आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, फर्स्ट मेथड ही ज़्यादा आसान था, नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही नियर अबाउट 15 मिनट्स लग गए हैं, इसलिए थर्ड मेथड उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैंने बताया 3 तरीके हैं, अब ये जरूरी नहीं है 3 तरीके हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हों। हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, उनमें से कोई एक जो बेस्ट हो वो यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए 2 सेक ए लाना है। तो आप, मैंने कहा है लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट आओ या बीच में कहीं मिल लो, बट यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना आसान है, बट अगर जब आप इधर से इधर जाओगे बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये छोटी वैल्यू है, इसको बड़ा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। घर बनाना डिफ़िकल्ट होता है, घर तोड़ना आसान होता है। ठीक है, ये बना बनाया घर, इसको तोड़ के हम छोटा कर सकते हैं, बट छोटे को बड़ा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फालतू क्या आप वहाँ पे माइंड अपना ख़राब करेंगे वहाँ पे, बात समझ रहे हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना ही बेटर है, सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे मैंने बता दिया। अब देखें इधर लिखा है सेक ए, अब सेक ए में क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे जिससे आप यहाँ पहुँचे, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, इस चीज़ को करना, तो यहाँ पे आसान क्या है, इधर से इधर ही पहुँचना। या आप समझ लें, सपोज कर लो ये 2 फ्रेंड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो सपोज कर लो ये कम दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है, मीन्स इसके पास पैसा कम है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, तो ये इससे मिलने आए तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा अमाउंट है, लार्ज है, तो ये इससे मिलने आएगा तो ज़्यादा आसान होगा। बट इसके पास कुछ है ही नहीं, ये पैदल कैसे पहुंच पाएगा इतने दूर तक, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे, तो इसको इधर ले जाना आसान है। ठीक है ना, बड़े को छोटे के पास ले जाना आसान है, इसके पास लार्ज अमाउंट है, आसानी से पहुंच जाएगा, इसके पास पैसा नहीं है, इधर नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, देखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लिख लेते हैं, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। यहाँ तक पहुँचना है, ध्यान में रहे क्या पहुँचना है, सेक ए। ठीक है, सेक ए मतलब क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल, और यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में है, मीन्स कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधे सीधे हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा, कॉस ए मिलेगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री की ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जहाँ तक आपका प्रयास हो सके इसको एज इट इज़ रखो, फैक्टर के फॉर्म में ही रखो, उसके बाद सॉल्व करते जाओ, कहीं ना कहीं कट जाएगा, अगर नहीं कटता है तब मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आ रही है, डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में ही रहने दो जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से एक फैक्टर कट जाता है न्यूमरेटर से, अगर नहीं कटता है तो लास्ट में मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब देखिए ऊपर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 2 इंटू 1 इंटू साइन है 2 साइन ए हो जाएगा, होल अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आगे सॉल्व करें, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो हो गया 1, यहाँ पे एक 1 पहले से था प्लस 1, 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या यूज किए हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दोनों मिले क्या बन गए 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, एक 1 पहले से था प्लस 2 साइन ए हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या बन गया है 2, 2 प्लस 2 साइन ए, मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो मिल गया है 2 प्लस 2 साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, दिख रहा है। आगे देखें, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, 2 कॉमन कर लिए, क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए होल अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम फैक्टर है, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 2 अपान कॉस ए, क्या मिला 2 अपान कॉस ए। ठीक है, तो अगर अपान में कॉस है ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा सेक, बिकॉज 1 अपान कॉस क्या होता है सेक, तो क्या मिल गया 2 सेक ए, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। Now look at the third part of question number 5. Question is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में अधिकतर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है। तो देखें यहाँ पर थर्ड पार्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर देख लें, देख के ही समझ में आ जाएगा कि हम इधर से जाएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। बेटर है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड तक पहुँचने का प्रयास करें, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लार्ज है और ये क्या छोटा है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखा है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए जो प्रूव करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ पे जाना है उसके बारे में उसका एड्रेस आपको पता है, होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक है कॉसेक है, सेक कॉसेक मतलब होता है साइन कॉस के टर्म में होता है, साइन या कॉस के फॉर्म में होता है। साइन कॉस क्यों, आप रेसिप्रोकल फॉर्म होता है सेक कॉसेक, मीन्स इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखिए उसको, हम लिख सकते हैं tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपान कॉस थीटा, tan थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर, होल अपान 1 माइनस कॉट थीटा मीन्स 1 माइनस कॉट, कॉट क्या होता है कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। कॉट थीटा क्या मिल जाएगा हमको, ये होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये हो गया। फिर क्या है प्लस, अभी ये पहला फ्रैक्शन हुआ प्लस, सेकंड में है कॉट, तो कॉट होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर होल अपान में है 1 माइनस tan थीटा, tan मीन्स हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये हो गया। इज दैट क्लियर।
टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। क्यों कन्वर्ट कर दिए? आंसर में सेक और कॉसेक आ रहा है, जो कि कॉस थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब आगे देखें, अब यहाँ पे और सॉल्व कर लें। ऊपर तो ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए, ये साइन थीटा है अपॉन में कॉस थीटा है, होल अपॉन नीचे साइन थीटा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। क्लियर है? साइन थीटा एलसीएम लिए, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। फिर आते हैं प्लस, यहाँ भी लिखते हैं ऐसे ही, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, यहाँ पर होगा एलसीएम कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया डिनोमिनेटर, ये ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर। यहाँ तो कोई डाउट होगा नहीं, केवल एलसीएम लिए हैं। अब देखें, अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ तो इस तरह से होगा। देखें आप, जो ऊपर लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा, इससे डिवाइड कर रहे हो, जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मीन्स साइन थीटा जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक, पहला हुआ। ऐसे ही सेकंड में क्या होगा? ऊपर लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा जाएगा ऊपर, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। सॉल्व करते चले जाना है हमको। ठीक है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? इसको रेसिप्रोकल किया और मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कुछ बहुत खास हम लोग नहीं किए हैं, केवल साइन थीटा में कन्वर्ट किए, सिंप्लीफाई करते करते आसानी से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब क्या करना है? अभी यहाँ ये तो बहुत दूर लग रहा है पहुँचना, बट हम लोग हिम्मत करते हैं। देखें, अब इसको अगर हमको ऐड करना हो, दो फ्रैक्शन अलग अलग है, अगर इसको ऐड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। और यहाँ पर देखें कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो साइन कॉस एलसीएम हो गया। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मीन्स दोनों सेम चीज़ें हैं, केवल साइन का डिफरेंस है। साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे क्या है? कॉस माइनस साइन है। तो अगर एक जगह से माइनस बाहर कर दें तो ये इसकी तरह हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो इसी के बाद जो लाइन है वही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर का पोर्शन पहले आप लोग नोट कर लें, इतना पोर्शन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नाउ लुक हियर, अगर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। क्या करने वाले हैं? ये तो ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ देखें, इज इक्वल टू, ऊपर ऐसे ही है साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और यहाँ पे है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दें, जैसे ही माइनस करेंगे माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से, या आप कह सकते हैं कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तब भी एक ही बात है। माइनस कॉमन करोगे या माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर, और यह माइनस अंदर में इंटर हो जाएगा। तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा, इसका साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, तो मिल जाएगा ब्रैकेट में साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। तो यही स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये वाला स्टेप। माइनस ऊपर नीचे कॉमन करिए या माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात है। तो माइनस यहाँ पे आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस माइनस बन गया। जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे साइन चेंज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में देखिए तो कॉमन है दोनों में, तो क्या आ जाएगा नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा, ये हो गया डिनोमिनेटर में एलसीएम। कितना क्लियर हो गया। अब जब एलसीएम ले लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे क्या कटेगा, देखिए कॉस कट जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर था बन जाएगा क्यूब, क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया। गुड। अब यहाँ पे आते हैं माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो साइन कटेगा पहले और ये कट जाएगा, क्या मिला कॉस, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो गया। ये देखिए, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको यहाँ पे चेंज करवाया और सेकंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपसे पूछ लिया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने बार बार कहा है डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में ही रहने दें लास्ट तक, अगर नहीं कटता है तब मल्टीप्लाई कर लेंगे चल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर को बीच में कहीं आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन आपका होगा नहीं। तो ये भी माइंड में रखें, डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में ही रखने का प्रयास करें जितना पॉसिबल हो सके। अब देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले एक बार आप रिमाइंड कर लें। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ठीक है, ये होता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, अगर माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में आता है इनटू करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी। अगर माइनस आ गया बाहर तो अंदर में सभी प्लस आएंगे। तो यहाँ पर ए क्या होगा, यहाँ पर ए हो गया साइन थीटा और बी क्या हो गया कॉस थीटा। तो ऐसे ही इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किए हैं। सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस, ये इनटू के फॉर्म में है, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया। तो ए माइनस बी मीन्स क्या मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। इन सेकेंड ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होता है प्लस ए बी, प्लस ए बी मीन्स हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो लिखा था आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। केवल यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखें ये फैक्टर है, जो फैक्टर होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया। अगर यही हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए होते तो कटता नहीं और क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाते, ठीक है, ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो कट गया 1 हो गया, और प्लस में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल अपान में क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखें, लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का सम क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। इतना हो गया। अब क्या बचा है, जो क्या प्रूव करना है यहाँ पे ध्यान दें, ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, मीन्स इसको सेक कॉसेक में चेंज करना होगा। तो क्या करें, इसको फ्रैक्शन को अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करें, ऊपर का मैं हटा रहा हूँ 2-3 लाइन नोट कर लें यहाँ तक। नाउ लुक हियर, अगर लिखा है देखिए इस तरह से लिखा है 1 प्लस 2/3, तो क्या होता है 1/3 प्लस 2/3, ऐसे तो होता है। अगर लिखा होता है
1/3 प्लस 2/3, तो क्या लिखते हैं, ऊपर ऐड कर लेते हैं होल अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको इससे अलग भी कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 को अलग करें अपॉन में डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस सेकेंड न्यूमरेटर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बस अलग कर दिए दोनों, जो न्यूमरेटर जो टर्म्स था, टर्म्स को अलग अलग कर दिए, डिनोमिनेटर को अलग कर दिए, इस तरह से हो गया। अब देखिए 1/sin, 1/sin क्या होता है कोसेक, तो बन गया ये कोसेक थीटा, 1/cos सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस ये कट गया, ये दोनों क्या कट के हो गया 1, देखिए हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लें अब।